राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में गरीबी क्यों आती है, घर से धन कब चला जाता है और कब आता है। भगवान श्री कृष्ण ने 8 ऐसी बातें बताई हैं जिनका ध्यान हमें हमेशा रखना चाहिए। अगर हम इन 8 बातों का ध्यान रखें तो हमें धनवान होने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, मनुष्य कैसे धनवान बनता है, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए उन सभी कारणों को बताऊंगा जिससे हम धनवान रह सकें। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इससे पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको वो सारी बातें, वो 8 बातें जो भगवान श्री कृष्ण ने बताई हैं, उन बातों को पूरी तरह से सुनना है। इस कहानी के अंत तक बने रहना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार की बात है, किसी नगर में एक बड़े ही निर्धन पति पत्नी रहते थे। गरीबी इतनी थी कि अपने परिवार का अच्छी प्रकार से भरण पोषण भी नहीं कर पाते। उस निर्धन पत्नी का पति हर रोज मजदूरी करने जाता और उस मजदूरी से जो कुछ भी मिलता अपने परिवार का गुजारा चलाता। एक दिन की बात है, उसका पति मजदूरी के लिए घर से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद उसके घर पर 3 साधु पधारे। अब स्त्री का पति तो काम के लिए बाहर गया था। अब महात्मा जी ने उनके द्वार पर जाकर आवाज़ लगाई तो वह उसकी पत्नी घर से बाहर निकल आई। तो उसने देखा कि घर पर तो 3 साधु खड़े हुए हैं। वो महिला कहने लगी कि महात्मा जी, आप कौन हो, कहाँ से आए हो और मेरे घर के द्वार पर क्यों खड़े हो, क्या चाहिए आपको। अब उन महात्माओं ने जब इतनी बात सुनी तो कहने लगे कि देवी, हम तीनों साधु आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं, क्या तुम हमें भोजन करवाओगी। अब वो गरीब मजदूर की पत्नी कहने लगी कि महात्मा जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि संत महापुरुष मेरे घर पर पधारे, मैं आपको भोजन जरूर करवाऊंगी। किंतु महात्मा जी कहने लगे कि हे देवी, हम आपके घर के अंदर भोजन तभी करेंगे, क्या इस समय तुम्हारे पतिदेव तुम्हारे घर पर मौजूद हैं। अब वो स्त्री कहने लगी कि महात्मा जी, मेरे पति तो घर पर नहीं हैं, वो काम के लिए बाहर गए हैं, थोड़ी देर पहले ही निकले हैं। अब तीनों महात्मा कहने लगे कि हे देवी, तब तो हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। जिस घर में उसकी पत्नी के साथ उसका पति नहीं होता, पुरुष नहीं होता, हम उस घर में प्रवेश नहीं करते। किंतु तुम परेशान मत हो, हम तीनों तब तक तुम्हारे घर के बाहर ठहरे हुए हैं जब तक तुम्हारा पति आ जाएगा और फिर तुम्हें बुला लेना। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार वे तीनों साधु उस स्त्री के द्वार पर बैठे रहे और संयोग से उस दिन उसके पति को कोई काम भी नहीं मिला, वह जल्दी घर आ गया। अब महिला ने उन साधुओं के बारे में अपने पति को बताया। कहने लगी कि वे साधु हमारे घर के बाहर बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें भोजन करना है, किंतु आप घर पर नहीं थे, इसलिए वे घर के अंदर नहीं आए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं तीनों साधुओं को अपने घर के अंदर बुलाकर उन्हें भोजन करवा दूं। अब पति कहने लगा कि अरे पगली, इसमें पूछने की क्या बात है, वो संत हमारे घर पर पधारे, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जाओ, उन्हें बुलाकर ले आओ और उन्हें भोजन करवा दो। अब पति की आज्ञा को पाकर वह स्त्री उन साधुओं को बुलाने के लिए द्वार पर चली आई और कहने लगी कि साधु जी, अब आप मेरे घर पर आ सकते हैं क्योंकि मेरे पति घर में ही हैं। अब स्त्री की बात सुनकर महात्मा कहने लगे कि बेटी, हम तीनों साधु किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, क्योंकि हम तीनों में से
एक का नाम तो धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। तुम अपने पति से जाकर ये पूछ लो कि सबसे पहले वे किसे बुलाना चाहते हैं। अब उन साधुओं की बात सुनी तो वह औरत अपने पति के पास पहुंच गई और उनसे कहने लगी कि वे तीनों साधु तो कह रहे हैं कि हम तीनों एक साथ घर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि उन तीनों साधुओं में से एक का नाम धन, दूसरे का सिद्धि और तीसरे का नाम प्रेम है। वे तीनों तो एक साथ आएंगे नहीं, किंतु उन्होंने ये कहा है कि आप अपने पति से जाकर पूछो कि वे सबसे पहले किसे बुलाना चाहते हैं। अब पत्नी की बात सुनकर पति बड़ा ही प्रसन्न हो गया। कहने लगा, तुम एक काम करो, हम लोग तो गरीब हैं, हमें धन की भी ज़रूरत है। तुम एक काम करो, उस धन वाले साधु को घर के अंदर ले आओ, पहले धन को बुला लो। धन के आने से हमारी गरीबी मिट जाएगी, हम धनवान भी हो जाएंगे। और आज के समय में कौन ऐसा व्यक्ति है जो धन को नहीं पाना चाहता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे दांत अलग होने पर सांप कुछ नहीं कर सकता, जैसे डंक अलग होने पर मधुमक्खी कुछ नहीं कर सकती, उसी तरह संसार में धन के बिना पुरुष का नाम केवल लेश मात्र ही है। सब धन से ही बलवान होते हैं। जो धनवान होता है वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है, समाज में उसकी ही इज्जत होती है। अगर आपके पास धन है तो मनुष्य में उत्साह आ जाता है। धन के बल पर मनुष्य को लोगों को हराना आ जाता है, ऐंठ कर बोलना आ जाता है। ये सब धन के ही कमाल हैं। जिस तरह गर्मी से छोटे छोटे नदी नाले सूख कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह धन के बिना थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्यों की सब क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। यदि आदमी गुणी है किंतु वह गरीब है तो भी समाज में उसकी दृष्टि तौहीन ही होती है, तो भी लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, चाहे वो कितना ही गुणी क्यों न हो। जिस तरह सूर्य समस्त प्राणियों को प्रकाश देता है, उसी तरह धन मनुष्य के सभी गुणों को प्रकाशित करता है। आपके पास धन है तो आपके सारे दुष्कर्म भी उस धन की छाया में ढक जाते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है, गरीब आदमी है, तो आपके पास इज्जत नहीं होती, क्योंकि समाज वाले आपकी इज्जत नहीं करते, क्योंकि उन्हें धन से मतलब है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बिना दक्षिणा के यज्ञ मरा हुआ है, बिना संतान के वंश मरा हुआ है। उसी तरह धन के बिना मनुष्य को भी मरा हुआ ही समझना चाहिए। गरीबी मनुष्य के लिए सबसे बड़ा अपमान है, सबसे बड़ी दुखकारी है। धनहीन होने पर उसके रिश्तेदार भी उसे छोड़ देते हैं, उसके सगे संबंधी भी उसे मरा हुआ मानते हैं। यदि आपके पास धन नहीं है तो आपके अपने प्यारे भी आपके साथ उठने बैठने में अपनी तौहीन मानते हैं, उसके साथ अपने संबंध छुपाते हैं। यही वास्तविक सच्चाई है। उसके मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। जब इतनी बात पति ने अपनी पत्नी को कही तो उसकी पत्नी कहने लगी कि प्रिय, क्यों न हम सिद्धि को बुला ले, उसके आने से हम जो भी काम करेंगे सारे काम सफल हो जाएंगे। कोई भी उद्योग करेंगे वो भी सफल हो जाएगा। धन तो अपने आप आने लगेगा। अगर आपके पास धन है और धन को बनाने वाली मशीन नहीं है तो धन कितने दिन तक चलेगा। कहते हैं कि केवल बैठकर खाने से तो त्रिलोक की संपत्ति भी कुछ नहीं कर सकती, वो भी कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। यदि हमारे पास उद्योग भी होगा और सिद्धि भी होगी तो हर कार्य सफल होगा। अब पत्नी की बात सुनकर पति कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, पर सिद्धि के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के सिद्धि हासिल नहीं होती, इसलिए तुम धन को ही बुला लो।
अब पति तो धन को बुलाने पर अड़ा था, पत्नी सिद्धि को बुलाने पर अड़ी थी। इस बात को लेकर दोनों के बीच में काफी देर तक बहस होती रही। अब जब कोई निर्णय नहीं निकला तब हार कर वे दोनों उन साधुओं के पास जा पहुँचे। वे कहने लगे कि हे महात्मा, हम तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए। आप में से धन और सिद्धि, इनमें से जो भी पहले आना चाहे वो आ जाए। अब जब उस पति पत्नी की बात उन साधुओं ने सुनी तो वे तीनों साधु एक दूसरे की तरफ मुंह करके देखने लगे और बिना कुछ कहे वहां से वापस जाने लगे। उन तीनों साधुओं को वापस जाता देख वो औरत कहने लगी कि अरे महात्मा जी, आप वापस क्यों जा रहे हो? तुम ठहरो, ऐसी क्या बात हो गई जिससे तुम वापस जाने लगे? तीनों साधुओं ने कहा कि पुत्री, हम तीनों साधु सबके द्वार पर जाते हैं, हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, किंतु जो व्यक्ति लालच से भरा हुआ है, जो केवल सिद्धि को बुलाना चाहता है, अपने मान सम्मान को बुलाना चाहता है, वो प्रेम को छोड़ देता है। हम तीनों ही उसके द्वार से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, हम बारी बारी तीनों ही उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं। आप दोनों के बीच में आपसी प्रेम का अभाव है। तुम्हारा पति धन चाहता है और तुम सिद्धि चाहती हो। तुम दोनों में ही सद्भाव नहीं है, आपसी समझ नहीं है, आपसी तालमेल नहीं है, आपस का प्रेम नहीं है, तो आपके घर पर न तो धन आएगा न किसी कार्य में सफलता होगी। इसलिए हम यहाँ से निराश होकर लौट रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ प्रेम होता है वहाँ धन होता है, वहाँ सफलता होती है। अगर आपको सोने का पहाड़ भी दे दिया जाए तो भी उसे कोई खुश नहीं कर सकता जिसके अंदर प्रेम नहीं है। भले ही उसके पास धन भी न हो, भले ही उसके पास सफलता भी न हो, लेकिन उसके अंदर प्रेम है तो वह सबसे बड़ा धनपति है। जहाँ प्रेम नहीं, वह धन लेकर क्या करेगा? प्रेम के बिना तो धन का कोई मूल्य ही नहीं रहता। देखा भी जाता है कि कितने बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े अधिकारी बड़ी बड़ी पत्नी पुत्र से दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं। क्या उनके पास धन नहीं था? धन तो बहुत था, परंतु आपसी प्रेम नहीं था। धन के कारण तो रिश्तों में दरार आ जाती है। आपस में प्रेम न होने से घर में क्लेश मच जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस धन को तुम चाहते हो उस धन से तुम्हारे घर का नाश हो जाता है। मन में घुटन रहती है, अशांति फैल जाती है, इसलिए धन होते हुए भी उनको मरना पड़ता है। तुम्हारी मौत का कारण वो धन ही बन जाता है। कितने ही बड़े धनवान हैं, उन्हें सुरक्षा की जरूरत पड़ती है क्योंकि उन्हें मौत का भय है। धन उन्हें प्रेम नहीं दे सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम के बिना धन अर्थहीन है। जिस तरह बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, निराशा धैर्य का नाश कर देती है, मृत्यु प्राणों का नाश कर देती है, क्रोध आदमी के सहनशीलता को नष्ट कर देता है, और दुष्टों की सेवा करने से आपका अच्छा स्वभाव भी दुष्ट हो जाता है। जिस तरह काम लज्जा को खत्म कर देता है, उसी तरह आपस की कलह प्रेम, धन और सफलता को रोक देती है। मनुष्य के घर में धन आने का कारण है उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म। शुभ कर्म से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है, और प्रतिभा से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, और चतुरता से वह लक्ष्मी सदैव बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि दुनिया वालों, धनवान बनने के लिए इन 8 कामों को जिंदगी में कभी मत करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले तुम शराब पीना बंद कर दो, क्योंकि तुम शराब पीकर न जाने कैसे कैसे कर्म करते हो। इससे तुम्हारे घर का नाश होना शुरू हो जाता है।
फिर भगवान कृष्ण दूसरा कारण बताते हैं, कहते हैं कि अपने घर में कलह करना बंद कर दो। जिस घर में कलह होती है उस घर का विनाश होना तय है। जिस घर में प्रेम नहीं उस घर में हर कोई एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है। भगवान श्री कृष्ण तीसरा कारण बताते हैं कि कभी भी समाज के साथ वैर भाव नहीं रखना चाहिए, समाज के साथ मिलकर चलना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण चौथा कारण बताते हैं कि कभी भी अपने कपटी मित्र की बात में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कपटी मित्र न जाने कब और किस जगह पर तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, तुम्हारे परिवार को हानि पहुंचा दे। तो कभी भी अपने कपटी दोस्त की बातों में नहीं आना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण पांचवा काम बताते हैं कि कभी भी अपने परिवार वालों में आपस में किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। इससे घर में कलेश उत्पन्न हो जाता है और घर में अशांति आ जाती है। अशांति आने पर, आपसी लड़ाई होने पर लक्ष्मी का वहाँ पर वास नहीं होता। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि छठी बात हमेशा याद रखना, अपने देश के राजा से कभी भी द्वेष मत रखना। राजा चाहे कैसा भी हो, अपने राजा के प्रति प्रेम बनाए रखना। तुम्हारे घर में कभी भी अशांति और कलह नहीं होगी। राजा का मतलब है जो घर का मुखिया होता है, तुम्हारे घर का बड़ा होता है, उनके साथ कभी भी वैर भाव मत रखना, क्योंकि आज जो कुछ भी तुम हो तुम्हारे अपने राजा के यानी तुम्हारे अपने बड़ों के बलबूते हो। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि सातवीं बात मेरी याद रखना कि घर की बात कभी भी बाहर मत बताना। जो तुम्हारे शत्रु होंगे, अगर उन्हें तुम्हारे घर की बात पता लग गई तो वे तुम्हारे घर का विनाश कर देंगे। वे तुम्हारी घर की बातों को जानकर तुम्हारे सारे भेद जान लेंगे। इसलिए कभी भी घर की बात को बाहर नहीं बताना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी आखिरी और आठवीं बात को अपने पल्ले बांध लेना, कभी भी जीवन में बुरे रास्ते को मत चुनना। कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी समय हो, सुख दुख तो जीवन में लगे रहते हैं। अगर थोड़ा सा दुख भी आ जाए तो घबराकर कभी भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए, बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति बुरे रास्ते पर जाता है, गलत रास्ते को चुन लेता है, गलत कर्म करने लग जाता है, तो उसका अंजाम भी बहुत ही गलत होता है, बड़ा ही भयंकर होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि इन 8 बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य अपना कर्म करेगा तो निश्चित ही वह धनवान बन जाएगा। उसके घर में लक्ष्मी आने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी गरीब है, जिस घर पर गरीबी है, वो इन 8 बातों को अच्छी तरह से जांच ले, परख ले और फिर उसका अध्ययन करे कि इनमें से कौन सी बात इसके घर में हो रही है, तो उसे निश्चित ही पता चल जाएगा कि इन बातों से ही उसके घर में गरीबी आ गई है। तो प्यारे दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।